इनमें से कोई भी डायग्राम आप देख लो, हमारे पास में यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इनके जो मासेस हैं वो गिवन है 20 एंड 10। मीन्स इधर आप लिखोगे ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10। इधर उल्टा हो जाएगा, पहले बी आ रहा है तो 10 और फिर 20। फिर आपने क्या किया, दोनों ही कंडीशन में 90 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो आपने पुशिंग फोर्स लगाया है, ड्यू टू दैट ये ब्लॉक स्लाइड करेंगे, इधर भी वही होगा। सिचुएशन को डील करने का तरीका होता है कि हम दोनों को ही टुगेदर कंसीडर करेंगे। ये मैंने क्या किया, 20 और 10 दोनों को मिला लिया और हमने क्या किया, इनको टुगेदर कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये आपका 20 kg है और ये आपका 10 kg है और इसे टुगेदर कंसीडर करना है। मतलब आप मान सकते हो कि दोनों ही नहीं है, इनके प्लेस पे एक 30 kg का है और आप कर क्या रहे हो, इस पे 90 न्यूटन का ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो 90 न्यूटन जब आप अप्लाई करोगे 30 kg में तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, F डिवाइड बाई एम, यानी कि 90 डिवाइड बाई 30 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसका है, ये एक्सेलरेशन इस कॉम्बिनेशन का है और यही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, यही इसका भी होगा। दोनों टुगेदर मूव करेंगे एंड सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे एंड वैल्यू विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो चाहे आप ए की बात करो और चाहे वो आप बी की बात करो। हम बी की बात करते हैं ओनली, सिर्फ किसकी बात करेंगे, बी की। ए को थोड़ा सा आप अलग करके बना लो ऐसे। बताइए क्या बी कहीं जा रहा है, बी में क्या एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो फोर्स की वजह से होता है। तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने जो 90 न्यूटन लगाया वो तो इस पे लगाया है ना, बी पे तो नहीं लगाया। बी कौन से फोर्स की वजह से आगे को जा रहा है, जवाब है कि ये जो आपका बड़ा वाला ब्लॉक है ना, ये जब आगे जाएगा ना तो बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप इसे नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। ये जो फोर्स आपने बनाया है, ये फोर्स ऐसे बनाना चाहिए आपको, यहाँ से उठा लो, यहाँ पे बना दो। बी पर लगाया जा रहा है और ए के द्वारा लगाया जा रहा है। इसकी रिस्पॉन्स में बी भी लगाएगा ए पे, बट वो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं तो नहीं बनाएंगे तो चलेगा। यहाँ पर इस फोर्स को आप एन मान लो और यही मान लो हमें निकालना है। हम सिर्फ बी को ही कंसिडर कर रहे हैं। बी का एक्सेलरेशन हमें पता है कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का मास हमें पता है कितना है, 10 kg। और फोर्स ये हमें निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू मास देन मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट विल बी 30 न्यूटन। Same will be the dealing procedure for case 2. Here we consider firstly together combination of these two. Mass in total will be 30 kg and external force here same, that is 90 Newton. Now 90 Newton force here is applied on 30 kg. So what will be the acceleration? Acceleration A will be force divided by mass. Force here is 90, mass here is 30, so acceleration will be 3 meter per second square. And it will be the acceleration of not only this but also of this and that. अब only आपने क्या करना है, 20 kg कंसीडर करना है। सिर्फ आपने 20 kg कंसीडर करना है। ये पूरी कहानी थोड़ा नीचे कर लो और इसी में इन दोनों को अलग अलग करके बनाओ। सिर्फ ए की हम बात करें तो वही सेम रीजनिंग होगी। ए क्या कहीं जा रहा है, क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्रश्न ये है कि ये आगे क्यों जा रहा है। ये जो 90 न्यूटन है वो आप ए पे तो नहीं लगा रहे हो, बी पे लगा रहे हो। तो फिर ये ए आगे क्यों जा रहा है, वो इसलिए कि बी ए पर फोर्स लगाएगा। वो कितना होगा,
मान लेते हैं n के बराबर होगा। एंड फॉर ए हियर मास इज नोन दैट इज 20, एक्सेलेरेशन हियर इज 3, सो फोर्स दैट इज n विल बी m into a, m here is 20 and a here is 3, so will be 60। तो ये 60 है और ये 30 है। अब आप एक बार 1 by 1 आंसर देख लो। सिंस बोथ द ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी विल बी 90 न्यूटन। सिचुएशन वन में ये कह रहे हैं 90 और सिचुएशन बी में ये कह रहे हैं 90। गलत है, बराबर नहीं है, अलग अलग आया है। सिचुएशन 1 में 30, यहाँ पे हमारा भी 30 है। सिचुएशन 2 में 60, ये सही जा रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर आ क्या रहा है। अपना तो फाइनल आंसर बी आ रहा है।